खूनी खेल। रात के 11 बजे थे। आर्यन अपने अपार्टमेंट में बैठा टीवी देख रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। नंबर अज्ञात था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक ठंडी कँपकँपी भरी आवाज़ आई, तुम्हें बचना है तो अपने घर से अभी बाहर निकल जाओ। आर्यन ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? ये मजाक है क्या? लेकिन जवाब में केवल फ़ोन कटने की आवाज़ आई। आर्यन ने इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ ही मिनटों में उसके अपार्टमेंट की लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरे घर में घुप अंधेरा छा गया। आर्यन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि यह सामान्य घटना नहीं है। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। जब आर्यन अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि गलियारे में भी अजीब सन्नाटा था। यह वही अपार्टमेंट था जहां हमेशा हलचल रहती थी, लेकिन आज न जाने क्यों हर जगह खामोशी थी। वह तेज़ी से लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। कोई चारा न देखकर वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। नीचे पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि मुख्य दरवाजे के पास कोई खड़ा था। उसकी काली पोशाक और चेहरे पर पहना हुआ हुड उसे और डरावना बना रहा था। आर्यन ने ठंडी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वह व्यक्ति धीरे से बोला, आर्यन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आर्यन का खून जम गया। उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे उसके पास आया और उसकी अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर आर्यन को दिया। फिर बिना कुछ बोले वह दरवाजे से बाहर चला गया। आर्यन ने लिफाफा खोला और उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसमें लिखा था, तुम्हारी ज़िंदगी एक खेल है और तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। अगले 24 घंटे में अगर तुम नहीं भागे तो तुम्हें इस काम भुगतना पड़ेगा। आर्यन के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन कर रहा है और क्यों। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था और ना ही उसने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया था। फिर यह कौन था जो उसकी ज़िंदगी का खेल बना रहा था? वह तेज़ी से बाहर की ओर भागा और पुलिस स्टेशन की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक कार खड़ी है। कार की खिड़की खुली और उसी ठंडी आवाज़ में किसी ने कहा, आर्यन, तुम्हारा पीछा कोई भी नहीं कर सकता। इस खेल में सिर्फ तुम और मैं हैं। आर्यन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे महसूस हो रहा था वह एक बुरी साजिश का हिस्सा बन चुका है। उसने अपने आप से सवाल किया, आखिर ये सब क्या है? कौन है जो मेरी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है? अगले कुछ घंटे आर्यन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। वह शहर के हर कोने में भागता रहा, लेकिन उसे हर जगह वही आदमी दिखता। कभी सड़क के किनारे, कभी किसी अंधेरी गली में, कभी किसी कार के शीशे से झांकते हुए। वह आदमी हर जगह आर्यन पर नज़र रखे हुए था, जैसे उसकी हर हरकत पर निगरानी कर रहा हो। आर्यन ने सोचा शायद वह अपनी माँ के घर जाकर सुरक्षित रहेगा। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। आर्यन और भी घबरा गया और माँ के घर की ओर भागा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसे फर्श पर खून के धब्बे नज़र आए। वह दौड़ता हुआ अंदर गया और देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। किसी ने उसे चोट पहुँचाई थी। आर्यन के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नज़र आ रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया, तुम्हारी माँ सुरक्षित है अगर तुम खेल के नियमों का पालन करोगे तो। आर्यन अब समझ गया था कि वह आदमी उसे सिर्फ डराना नहीं चाहता था, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना चाहता था। वह आदमी कौन था? क्या उसका मकसद सिर्फ आर्यन को परेशान करना था, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा था? आर्यन ने उस व्यक्ति का सामना करने का निर्णय किया। उसने मैसेज का जवाब दिया, मैं खेल खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम मेरे सामने आओ।
कुछ ही मिनटों में जवाब आया, तुम जहाँ खड़े हो वहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आर्यन ने दरवाज़ा खोला और देखा कि वही अजनबी उसकी माँ के घर के सामने खड़ा था। आर्यन ने साहस जुटाया और उसके पास गया। उसने उस आदमी से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस आदमी ने अपना हुड उतारा और आर्यन के होश उड़ गए। वह और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त समीर था, जिसे आर्यन ने बरसों पहले धोखा दिया था। समीर की आंखों में नफरत और बदले की भावना झलक रही थी। समीर ने कहा, तुम्हें याद है आर्यन, जब तुमने मुझे धोखा देकर मेरे सारे सपनों को बर्बाद कर दिया था? आज वही दिन है जब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आर्यन ने कांपते हुए कहा, समीर, मैं समझ गया हूँ, मैंने गलती की थी, लेकिन इसे इस तरह मत करो। समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें माफ़ करना आसान नहीं होगा, लेकिन खेल अब ख़त्म हो चुका है। तुम अपनी सज़ा भुगत चुके हो। इसके बाद समीर वहाँ से चला गया और आर्यन को एक गहरी राहत महसूस हुई। वह समझ गया था उसकी पुरानी गलती ने उसकी ज़िंदगी में यह तूफ़ान खड़ा किया था, लेकिन अब वह अपने किए हुए की सज़ा भुगत रहा था। जीवन में हम जो भी गलतियाँ करते हैं उनका सामना कभी ना कभी करना पड़ता है। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वे हमारे पीछे साए की तरह चलती रहती हैं।